हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मूवी की शुरुआत में हमारा मेन लीड एक्टर लुआओ जब सुबह उठता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत ही सारे स्टिकी नोटों चिपके हुए थे। तो वो एकदम हैरान हो जाता है। तो उसमें से एक डायरी में लिखा हुआ था कि उठने के बाद ये पढ़ना। तो वो पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि तुम अभी बहुत ही कंफ्यूज हो गए और बहुत ही सारी चीजें हैं जो तुम्हें याद नहीं है। हमें 18 महीने पहले पता चला था कि तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है, इसलिए तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ी। पर सर्जरी के बाद से तुम्हारे ब्रेन में एक चेंजिंग आ गई कि तुम्हारे साथ पूरा दिन जो भी होता है वो अगले सुबह तुम सब कुछ भूल जाते हो, लेकिन उसको सर्जरी के पहले का सब कुछ याद है, लाइक उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड, उसका काम। तो वो जल्दी से अपनी सिस्टर मिनी को कॉल करता है और डरते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मिनी कोई रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो रोज सुबह उठ के मिनी को ही कॉल करता है। तो मिनी उसे अपने घर बुला लेती है। तो अभी लुआओ मिनी के घर जाता है तो वो देखता है कि मिनी के हाथ में एक बेबी है। तो वो पूछता है कि ये बेबी किसका है। तो वो कहती है ये मेरा है। तो लुआओ को यकीन नहीं होता और कहता है कि इसके डैड कौन है। तो वो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। और वो उसके हाथ में बेबी को पकड़ा के कहती है कि मैं काम पे जा रही हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। और उसे बताती है कि स्टिकी नोट चिपके हुए हैं, उसमें देख लेना कि बेबी को कैसे संभालना है। और वो चली जाती है। तो फिर हमें 18 महीने पहले का सीन बताते हैं जिसमें कुछ दिन पहले ही लुआओ की सर्जरी हुई है। तो वो अपने सिस्टर मिनी के साथ चेकअप करवाने आया था। और लुआओ जो है एक सॉन्ग राइटर है। तो दूसरी तरफ उसका फ्रेंड स्टूडियो में लुआओ के मैनेजर को मनाने में लगा हुआ था क्योंकि वो लुआओ की जगह किसी और सॉन्ग राइटर को ले रहे थे। तो वो मैनेजर को लुआओ को एक चांस देने को कहता है। तो मैनेजर मना करते हैं और कहते हैं कि मैं उसको चांस कैसे दे दूं। सर्जरी के बाद से वो सुबह उठ के सब कुछ भूल जाता है। लेकिन लुआओ का फ्रेंड मैनेजर को किसी न किसी तरह से मना लेता है। तो वो सीधे लुआओ के पास आता है और बताता है कि तुम्हें न्यू एल्बम के लिए एक सॉन्ग लिखना है और उसका थीम है यू एंड आई। तो लुआओ तो पहले मना करता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं कोई भी सॉन्ग नहीं लिखना चाहता, लेकिन उसका फ्रेंड सॉन्ग लिखने के लिए उसे मना लेता है। तो फिर वो जब जा रहा था तो ट्रैफिक में फंस जाता है। तो वो अपने फोन में रिकॉर्ड करता है कि बडी ने कहा है कि फ्राइडे तक यू एंड आई के ऊपर एक सॉन्ग लिखना है। वो इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा था ताकि आज जो भी इम्पोर्टेंट बात हुई है अगले सुबह उठकर रिकॉर्ड सुनकर उसे पता चल जाए। तभी लुआओ को शोर सुनाई देता है। तो वो साइड में देखता है तो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे झगड़ रही थी। तो लुआओ को वो लड़की बहुत ही फनी लगती है। तो वो उसकी फोटो खींचने लग जाता है और फिर वो रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो उसी के सॉन्ग आई एम ओके को सुनकर खुद को संभालने लगती है। तो लुआओ को वो लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब और फनी लगती है। और फिर ट्रैफिक क्लियर होता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो फिर लुआओ अपनी जगह पर पहुंचता है। उसको आज अपने थेरेपिस्ट से मिलना था। लुआओ काफी देर से वेट कर रहा था, तभी वहाँ पर उसकी थेरेपिस्ट आ जाती है और वो वही लड़की है जिसे उसने थोड़ी देर पहले कार में देखा था और उसका नाम सिंजी है। तो लुआओ बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि सिंजी उसको पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। तो फिर सिंजी उसे बाहर बैठ करने का कह के अंदर जाके कारपेट के नीचे रॉक बिछा देती है और कैरेट जूस में स्पाइसी सॉस मिला देती है। तो फिर वो लुआओ को अंदर बुलाती है और उसे कारपेट में चलने को कहती है। तो वो चलता है तो उसको बहुत ही दर्द होता है। तो वो समझ जाती है कि इसको पेन फील होता है। तो फिर वो उसे जूस पीने को कहती है, लेकिन वो इस बार मना कर देता है। तो वो कहती है कि एक सिप पी लो, ये एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो उसको पीना पड़ता है और उसको बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगता है। तो सिंजी अपनी डायरी में लिखती है कि इसका टेस्ट भी ठीक है। तो लुआओ कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से जान रही हूँ। तो फिर वो गिटार बजा के म्यूजिक के कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है और इस दौरान सिंजी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था, लेकिन वो उसे पिक नहीं कर रही थी। तो लुआओ कहता है क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि कोई थेरेपिस्ट अपने पर्सनल इशू को अपने पेशेंट को नहीं बता सकती। तो वो कहता है बट मैं डिफरेंट हूँ, तुम जो भी मुझे बोलोगी वो मैं कल सुबह भूल जाऊंगा। तो वो मान जाती है और कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि म्यूजिशियन है। वो हमेशा मुझे चीट करता है और आके माफी मांग लेता है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। अब मैं बस उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो लुआओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम बताओ कि उसमें क्या क्या कमी है। तो वो बताती है। तो लुआओ जल्दी से उसकी कमियों का एक सॉन्ग बना लेता है और फिर वो उसी सॉन्ग को बड़े स्टाइल से उसके बॉयफ्रेंड को सुनाता है। और फिर सिंजी अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सुन लिया तुम में कितनी कमियां हैं, इसीलिए मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। तो फिर वो उससे ब्रेकअप करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो लुआओ को थैंक्स कहती है। फिर उनका मीटिंग का टाइमिंग खत्म हो जाता है। तो लुआओ की सिस्टर मिनी उसे लेने आती है। तो मिनी को लगा था कि थेरेपिस्ट कोई एक्सपीरियंस वाली 40-50 साल की लेडी होगी, लेकिन यहाँ पर तो एक 28 ईयर की पीएचडी स्टूडेंट निकली। तो वो गुस्से में कहती है कि उन्होंने तुम्हारे थेरेपी के लिए इसे भेजा है, एक पीएचडी स्टूडेंट को। तो सिंजी कहती है कि डोंट वरी, मैं इनके नाम का इस्तेमाल नहीं करूंगी और मैं सही में इनकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो लुआओ कहता है दी ये अपने काम के लिए सीरियस है
लेकिन फिर भी उसकी सीज को सिंजी खास पसंद नहीं आई। तभी रात को लुआओ ने सिंजी की फोटो अपने स्टिकी नोट के ऊपर लगा दिया था। तो फिर अगले दिन थेरेपी के लिए लुआओ फिर से सिंजी के पास आता है। तो आज भी सिंजी उसे उसी कारपेट पे चलाती है और वही स्पाइसेस वाला जूस पिलाती है, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता कि कल भी उसने यही सब किया था। तो इस बार वो परफ्यूम थेरेपी यूज करती है। तो वो हैरान होकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं इस परफ्यूम को इस्तेमाल करती हूँ और मैं इस परफ्यूम को हमेशा तुम्हारी थेरेपी के समय इस्तेमाल करूंगी, ताकि इस परफ्यूम के स्मेल से तुम मुझे याद रखो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और सिंजी को कहता है तुम्हारे लैंडलॉर्ड का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अपार्टमेंट में इमरजेंसी है। तो वो जल्दी से चली जाती है। तो रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। तो लुआओ उसे लिफ्ट देता है। तो सिंजी अपने अपार्टमेंट पहुँच के देखती है कि वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो वो अंदर जाके देखती है कि नल टूट गया है। तो लुआओ नल के मेन कनेक्शन को बंद कर देता है। तो फिर सिंजी बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसके लिखे हुए सारे पोएट के पन्ने गीले हो गए थे। तो लुआओ क्लिप की मदद से सबको सुखाने के लिए टांग देता है। तो वो दोनों पूरे गीले हो चुके थे। तो सिंजी लुआओ को अपने एक्स बॉयफ्रेंड का टी शर्ट पहनने के लिए देती है। तो वो उसी के सामने चेंज करने लगता है। तो सिंजी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर सिंजी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। तो वो लुआओ को देखकर कहता है हमारा ब्रेकअप हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। और वो लुआओ से जाकर लड़ने लगता है। तो सिंजी उसे धक्का देकर कहती है कि तुम इसे टच मत करो। तो वो कहता है ठीक है, मैं तो बस अपना गिटार लेने आया हूँ। और वो गिटार लेने के लिए रूम के अंदर जाने लगता है। तो सिंजी उसे रोकती है। तो वो कहता है क्या अंदर और भी लड़के हैं। तो वो उसको खींच के एक थप्पड़ मारती है। तो उसका एक्स भी उसको धक्का देकर गिरा देता है। तो अब लुआओ अपना हीरो का किरदार निभाते हुए उससे फाइट करने आता है और यहाँ पर इनकी जोरदार फाइट होने लगती है। तो सिंजी जल्दी से अंदर से गिटार लाती है और अपने एक्स को दे देती है। तो वो अपनी गिटार लेके वहाँ से चला जाता है। तो फिर रात को लुआओ और सिंजी एक साथ बैठे होते हैं। तो सिंजी बताती है कि मुझे स्कूल के बाद एक पोएट राइटर बनना था और वो अच्छी थेरेपिस्ट होने के साथ साथ अच्छी पोएट भी लिखती है। और ऐसे ही उसने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन लोगों ने उसके पोएट को समझा ही नहीं। तो लुआओ उसे अपनी कहानी बताता है कि उसने जब फर्स्ट सॉन्ग लिखा था तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि जितने लोगों ने भी उसे रिजेक्ट किया है वो उन्हें दिखाना चाहता था कि वो एक अच्छा सॉन्ग राइटर है और उसने वो कर दिखाया। तो लुआओ सिंजी से कहता है चलो आज मैं ऑडियंस बनता हूँ और तुम मुझे एक पोएट सुनाओ। और वो उसे अपने ही सॉन्ग का थीम दे देता है, यू एंड आई। तो सिंजी यू एंड आई पे बहुत ही अच्छा पोएट सुनाती है। तो लुआओ उसकी पोएट्री को सॉन्ग की तरह गाने लग जाता है और वो एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग बन जाता है। तो वो सिंजी से कहता है कि तुम मेरी लिरिसिस्ट बन जाओ, इससे तुम्हारे राइटर बनने का ड्रीम भी पूरा हो जाएगा और तुम अपने पेशेंट के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगी उतना उसे जान पाओगी। तो वो हाँ कह देती है। तो फिर वो लोग साथ में बहुत ही सारी सेल्फी लेते हैं। तो फिर वो लोग जब जा रहे थे तो अचानक बारिश आ जाती है। तो माहौल भी थोड़ा सा रोमांटिक हो जाता है। तो लुआओ सिंजी को किस करने जाता है। वो किस करने वाला था तभी सिंजी हट जाती है और कहती है कि तुम मेरे पेशेंट हो और वहाँ से भाग जाती है। तो लुआओ खुश होकर बहुत ही स्माइल करने लगता है और उधर सिंजी घर जाके किसके बारे में सोच सोच के बहुत ही स्माइल कर रही थी। इसका मतलब सिंजी भी उसके प्यार में पड़ गई है और वैसे भी लुआओ तो पहले नजर में ही उसके प्यार में पड़ गया था। और दूसरी तरफ लुआओ अपने फोन में रिकॉर्ड करता है कि लुआओ तुम्हें एक लड़की को नहीं भूलना है और वो लड़की सिंजी है क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। और उसने जो सिंजी के साथ फोटो ली थी उस फोटो को प्रिंटर की मदद से निकाल के वो उसे अपने लैब में चिपका देता है और उसमें लिख देता है यू एंड आई। तो फिर अगले सुबह लुआओ उस रिकॉर्डर को सुन लेता है जिसमें उसने कहा था कि वो सिंजी को लाइक करता है। तो वो बहुत ही ज्यादा तैयार होता है क्योंकि आज उसके घर में वो आने वाली थी पोइट्री को पूरा करने के लिए। तो फिर वो उसके घर आती है तो वो इतना बड़ा घर को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और घर की फोटो लेने लग जाती है। तो फिर लुआओ पियानो बजा रहा होता है और उसे आगे की लाइन बोलने को कहता है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तो वो लुआओ से कहती है कि मुझे वाइन पीना है। तो लुआओ उसके लिए वाइन लेकर आता है और उससे पूछता है कि तुम नॉर्मली क्या करती हो जिससे तुम्हें आइडियाज आते हैं। तो वो कहती है मैं जब नहाती हूँ तो मुझे नए नए आइडियाज आते हैं। तो वो नहाने जाती है तो लुआओ उसे बाहर से आगे की पोएट्री पूछता है। तो वो वहाँ पर कुछ लाइन बताती है। तो फिर वो योगा करते करते कुछ लाइन्स बताती है और ऐसे ही सॉन्ग पूरा बन जाता है। और रात तक उन लोगों ने बहुत ही ड्रिंक कर ली थी। लुआओ सिंजी को स्टूडियो के अंदर बुलाता है एक साथ सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए। सॉन्ग के दौरान वो लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और वो लोग किस करने लग जाते हैं। तो फिर लुआओ उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तो फिर रात को लुआओ उठता है और रिकॉर्ड करता है, लुआओ आज जो हुआ है उससे तुम कभी सिंजी को नहीं भूलोगे और तुम जब सुबह उठोगे तो उसको बोल दोगे कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन सिंजी सुबह जल्दी उठ जाती है और अपने सारे कपड़े लेकर उसे किस करके चली जाती है। और वो जब उसके घर से जा रही होती है तो लुआओ की सीस उसे देख लेती है।
तो फिर सीस लुआओ को चेकअप के लिए लाती है। तो वो वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा था। तो मिनी डॉक्टर को बताती है कि इसे लग रहा है कि ये प्यार में पड़ गया है। तो वो कहता है कि ये सच्ची में उससे प्यार करता हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट होने लग गई है। तो फिर रात को लुआओ और उसकी सिस्टर ड्रिंक कर रही होती है। तो सीस उसे समझाती है कि तुम प्यार में मत पड़ो, और तुम्हारी जिंदगी भी बहुत ही कठिन है, और अगर तुम प्यार में पड़ोगे तो तुम्हें और भी परेशानी आ जाएगी। तो फिर लुआओ सो जाता है। तो उसकी सीस उसको देख रही होती है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो चल रहा था। तो फिर अगले दिन लुआओ अपने फ्रेंड से मिलता है और सिंजी और उसने जो मिलकर सॉन्ग गाया था वो न्यू एल्बम के लिए सिलेक्ट हो गया। और उधर लुआओ की सिस्टर सिंजी से मिलती है और उसे उस रात की वीडियो दिखाती है और कहती है मैंने ये कैमरा तो उसकी सेफ्टी के लिए लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा मैंने तो सोचा ही नहीं था, और इसके बाद अगर तुमने उससे क्लोज होने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो तुम्हारे स्कूल में वायरल कर दूंगी। और कल रात को जब लुआओ सो गया था तो मिनी ने सिंजी की फोटो, स्टिकी नोट, वॉइस रिकॉर्डर और सब कुछ छुपा दिया था ताकि लुआओ को सिंजी की याद ना आए। तो सिंजी उससे कहती है कि मैं उससे बहुत ही प्यार करती हूँ और आप जैसा सोच रही हो कि मैं उसका फायदा उठाना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मिनी कहती है कि तुम अगर सही में उससे प्यार करती हो तो उससे दूर रहना। तो फिर लुआओ अपनी थेरेपी के लिए आता है और आज सारे पीएचडी स्टूडेंट उसे मिरर के बाहर से देखने वाले हैं। और आज भी सिंजी ने वही सब तैयारी करके रखी थी, जैसे कि कारपेट के नीचे रॉक्स बिछाना और जूस में स्पाइसी सॉस डालना और वही परफ्यूम। लेकिन आज पता नहीं क्यों लुआओ उस कारपेट के ऊपर से आने के लिए मना कर देता है और साथ ही वो जूस भी पीने से मना कर देता है। और उसको सिंजी भी जानी पहचानी लग रही थी। तो वो पूछता है क्या हम पहले क्लोज थे? तो सिंजी ना चाहते हुए भी कहती है कि हम क्लोज नहीं थे। तो लुआओ उसके क्लोज जाके परफ्यूम की स्मेल लेता है और उसको स्मेल लेने के बाद उन दोनों की इंटीमेट होने की यादें याद आने लगती है। तो वो उससे पूछता है क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है, और वो उन दोनों के सॉन्ग यू एंड आई का धुन सुनाने लगता है। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वहाँ से उठ के भाग जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में सुजीन घर पे बहुत ही रो रही थी और दूसरी तरफ लुआओ ने भी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, बट उसको कारण नहीं पता था कि उसने ड्रिंक क्यों की है। तो अगले सुबह लुआओ बड़े सैड होकर यू एंड आई का सॉन्ग गा रहा था, तभी उसको बेड के नीचे से उसकी और सिंजी की फोटो मिलती है जिसमें यू एंड आई लिखा था। तो वो अपने फ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसने तो सिंजी को कभी देखा ही नहीं था। अब उसकी एक सिस्टर ही थी जो उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानती है। तो वो सीधे उसी के पास जाता है। तो वो कहती है तो तुम्हें पता चल गया, और वो उसको बताती है कि मैंने ये तुम्हारे भले के लिए किया है। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम उसके साथ कितने दिन रहे हो, और अगर उसको कुछ हो गया तो तुम अगले सुबह उसे भूल जाओगे। तो लुआओ की जिंदगी में तो ऐसे ही बहुत ही सारी परेशानी थी और उसको एक ही जीने का मौका मिला, लेकिन वो भी उसकी चीज की वजह से चला गया। तो मैंने सिंजी की सारी चीजें उसे लाके दे देती है और कहती है मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, अगर तुम मुझे बुरा समझते हो तो ठीक है, तुम समझ सकते हो। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और उसे हक कर लेता है। तो फिर वो घर आता है और उसकी सारी चीजों को देखता है। तो उसमें से उसे सिंजी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम मुझे अभी भूल गए हो, लेकिन हम जब भी मिलते हैं जैसे लगता है कि तुम मुझे जानते हो, और आज तक किसी ने मुझे नहीं समझा, लेकिन तुम एक थे जिसने मुझे समझा। और एक चीज कभी मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। तो अगले दिन लुआओ का कॉन्सर्ट हो रहा था और वहाँ पे सिंजी भी आई थी। सिंजी उसको देख देख कर बहुत ही रो रही थी, लेकिन लुआओ उसको देख नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सारे लोगों की भीड़ थी। तो फिर जब कॉन्सर्ट खत्म होता है, सब लोग वापस जा रहे थे, तो लुआओ को सिंजी की परफ्यूम की स्मेल आती है। तो वो उसे ढूंढने लगता है और एक माइक में उसका नाम पुकारता है। तो सिंजी उसे देख लेती है और उसकी तरफ भाग के आती है और कहती है मैं तुम्हें याद हूँ। तो वो कहता है तुम मुझे याद तो नहीं हो, बट मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। तो सिंजी उसे हग करके किस करने लगती है। तो फिर सिंजी अभी भी पोएट लिखती है और वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहते हैं। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और आज लुआओ का बर्थडे है। वो दोनों लुआओ के सिस के घर आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पर सब लोग बहुत ही मजा कर रहे थे और सिंजी हर एक पलों की वीडियो बना रही थी। आपको तो पता ही होगा किस लिए। तो फिर सिंजी मिनी के साथ किचन में काम कर रही थी तो उसको वॉमिटिंग होने लगती है। तो मिनी कहती है तुम्हें चेकअप करवा लेना चाहिए। तो अगले दिन लुआओ उसे चेकअप के लिए लाता है। तो डॉक्टर बताती है कि ये 8 हफ्ते से प्रेग्नेंट है। तो सिंजी इस न्यूज से बहुत ही खुश होती है, लेकिन पता नहीं क्यों लुआओ खुश नहीं दिख रहा था। तो वो लोग जब जा रहे थे तो सिंजी को उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि लुआओ को शायद बेबी नहीं चाहिए। तो सिंजी उसे झगड़ने लग जाती है कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए ना, तो मैं ही तुम्हारी लाइफ से चली जाती हूँ। और वो कार से निकल के जाने लगती है। तो लुआओ उसे रोकता है और कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तो मैं अपनी बेबी को कैसे संभालूंगा, और अगर बेबी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो। और वो बहुत ही रोने लगता है। तो सिंजी उसे हग कर लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में सब कुछ संभाल लेंगे। तो फिर अगले दिन वो लोग वेडिंग कर रहे थे और ये वेडिंग उनकी तीसरी बार हो रही थी।
ताकि लुआओ अपनी वेडिंग को भूले ना। और वो लोग अपनी वेडिंग में बहुत ही फन करते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद सिंजी डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी। तो डॉक्टर कहती है कि तुम्हें प्रीक्लेम्सिया है, इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ही तेजी से बढ़ेगा और ये बात बहुत ही सीरियस है। तो सिंजी डॉक्टर को ये बात लुआओ को बताने से मना करती है। तो ऐसे ही एक दिन सिंजी यून के पास जा रही थी तो रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो फिर वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं और डॉक्टर लुआओ को कॉल करती है कि तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो बहुत ही डर जाता है। तो फिर डॉक्टर सिंजी को बताती है कि उसके और उसकी बेबी की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें जल्दी से सर्जरी करनी होगी। तो सिंजी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को आखिरी बार देखना चाहती हूँ। तो वो कहती है मामला बहुत ही सीरियस है, इसलिए हम रुक नहीं सकते। तो फिर लुआओ आ जाता है और उसे बाहर से देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर उसकी सर्जरी हो जाती है और बेबी शुरू में सांस नहीं ले रहा था लेकिन फिर ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर बाहर आते हैं और लुआओ से कहते हैं कि सिंजी का ब्लड बहुत ही लॉस हो गया है, तो उसके पास कुछ ही वक्त बचा है। तो लुआओ बहुत ही रोने लगता है और फिर वो सिंजी से मिलने आता है और उसे देखकर बहुत ही रोने लगता है। तो सिंजी कहती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी और मैं नहीं जाने वाली। तभी उसको बहुत ही ठंड लगने लगती है। तो वो लुआओ से कहती है क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। तो वो उसे हक करता है। तो सिंजी उसे कहती है कल हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हें याद रखना है और साथ में तुम्हें सेलिब्रेट भी करना है। तो इतना कह के ही उसकी डेथ हो जाती है। तो लुआओ बहुत ही ज्यादा रोता है। तो फिर लुआओ बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, वो दिन भर उसकी वीडियो देखता और रोता रहता है। तो फिर कहानी शुरुआत से स्टार्ट होती है। जैसा कि शुरुआत में हमने देखा था कि लुआओ सुबह उठता है और उसे एक डायरी मिलती है और वो अपने सीस से मिलता है और उसकी सीस उसके हाथ में अपना बेबी पकड़ा के काम पे चली जाती है। तो फिर हमें उसके बाद का कहानी बताते हैं। तो अब बेबी बहुत ही रो रहा था और लुआओ से बेबी चुप ही नहीं हो रहा था। तो वो अपनी सीस के ऑफिस में कॉल लगाता है। तो वो कहती है आपकी सीस किसी रिलेटिव के मेमोरियल में गई है। तो लुआओ भी बेबी को लेकर मेमोरियल में चला आता है और वो मेमोरियल और किसी की नहीं सिंजी की थी। तो लुआओ उसकी फोटो को देखकर बहुत ही सैड हो जाता है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सैड क्यों हो रहा है। तो वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सिंजी की रिकॉर्डिंग प्ले हो रहा था और ये रिकॉर्डिंग सिंजी ने अपने बेबी के लिए किया था और इस वीडियो में वो सारी बातें रिकॉर्ड थी जो कि 18 महीने में हुई है, ताकि बेबी जब बड़ा होकर देखे तो वो अपने डैड को आसानी से एक्सेप्ट कर ले। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बेबी उसके सिस्टर का नहीं है, वो बेबी सिंजी और उसका है। तो वो वीडियो को देख देकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। तो फिर अब लुआओ अपनी बेबी का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता है। उसके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटता और वो अपनी बेबी को रोज ही उसकी मॉम की वीडियो दिखाता है। तो फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है और कमेंट में जरूर बताना कि मूवी कैसा लगा।